ऊपर पन्नी लपेट देते हैं, उसमें चंदन वाली सेंट लगा देते हैं, लेकिन उसकी पहचान होती है। जिसमें सेंट लगी होती है वो अलग होता है, और जो असली चंदन होता है उसको 2 बार अपनी गदेली पे ऐसे ऐसे मारो तो तुम्हारी गदेली भी महकने लगेगी। इतना बढ़िया वो चंदन होता है, और ज्यादातर उसकी तस्करी होती है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है, और लोग बार बार पकड़ने पर भी वो उसी कार्य को करते हैं। तो अच्छा अच्छा, अरे वाह सही, आ जा ये इनके कान के, अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, जय श्री राम। तो अब उससे कहा कि चंदन लगा दो, तो उसने कहा कि मैं तो कंस की दासी हूं और कंस के लिए चंदन ले जा रही हूं, लेकिन आपसे बढ़कर कौन है? वो जानती थी। उसने कहा कि आपसे बढ़कर कौन मिलेगा हमें? बस उसने चंदन लगा दिया, सबको लगाया। तो अब दोनों भाई अंगराग को लगाकर सुशोभित हुए, और भगवान ने कुब्जा को अपने दर्शन का फल देने के लिए उसे सीधा करने का विचार किया। 3 जगह से टेढ़ी थी, तो उसके पैर पे पैर रख दिया और एक हाथ ठोड़ी में लगाया और उसको बिल्कुल सीधी कर दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो और वो सबसे सुंदर हो गई, इतनी खूबसूरत सुंदरी बन गई वो। तो भगवान के स्पर्श से ही भगवान स्वयं कहते हैं कि हमारे दर्शन का फल क्या मिलेगा उसको? जिसको हमारे दर्शन हो गए, समझ लो उसके लिए किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रह जाती। तो अब भगवान वहां से चले, तो इनका जो पीताम्बर था उसने पकड़ लिया पीछे और कहने लगी कि नाथ, आपने मेरा चित्त जो है उसको मत डाला है, अब आपको मैं छोड़ नहीं सकती हूं, और आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे घर चलें। भगवान ने कहा, प्रिय घबराओ नहीं, मैं कंस को मारकर तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, चिंता न करो। ये कहकर मीठी मीठी बातों से समझा बुझाकर भगवान ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया। ये कुब्जा भगवान की स्वरूप भूत साक्षात भूशक्ति सत्य भावाकांश साक्षात पृथ्वी ही थी। भगवान ने कौतुक में ही उसे सीधा करके पृथ्वी को यह सूचित किया था कि अब तुम्हारा भार जो है वो शीघ्र ही उतर जाएगा। अब भगवान कुब्जा भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी थी। इसी से ये विनोद लीला हुई, और इसके अनंतर भगवान ने नागरिकों से धनुष का स्थान पूछते पूछते उस स्थान पर पहुंचे जहां इंद्र धनुष के समान कंस ने धनुष रखवाया था। धनुष यज्ञ था। वहां धनुष यज्ञ था, तो उस धनुष यज्ञ के पास पहुंचे और खेल खेल में ही धनुष को तोड़ डाला। उसके बाद में